ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख। शिव गोरखाधीश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कामना करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। शिव गोरख महाराज का आशीर्वाद सदैव आप व आपके परिवार पर बना रहे। साथियों, आज आपके बीच में एक ऐसा गंभीर विषय मैं लेकर आया हूँ जिस विषय की वजह से जिस समस्या की वजह से साधक को उसकी मंजिल नहीं मिल पाती। साधक इस विषय की वजह से इतना परेशान हो जाता है, वो अनेक रास्ते खोजने की कोशिश करते हैं पर उसको कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता। अपने गुरुवर से इस बारे में बात करते हैं, अनेकों जगह इस बारे में पता करते हैं, लेकिन इस विषय का इलाज, इस समस्या का समाधान हर जगह नहीं मिल पाता। साथियों, आखिरी में साधक क्या करता है, अपनी साधना को ही खंडित करके बीच में छोड़ देता है और इस लाइन को ही छोड़ने पे मजबूर हो जाता है या छोड़ देता है। आपने देख भी लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मैंने कंटेंट डाला हुआ है कि पूजा पाठ करने से आपके घर में लड़ाई होती है। वो आखिर क्यों होती है? जब जब आप किसी देवी देवता का ध्यान लगाते हो, पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हो, कोई संकल्प लेकर के कोई साधना शुरू करते हो, तो उसी समय 1 2 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आपके घर में लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा उत्पात मच जाता है कि आपको वो साधना छोड़ने के बाद ही शांति मिल पाती है। यह समस्या आखिर क्यों होती है? कहाँ से समस्या उत्पन्न होती है? कौन ये लड़ाई झगड़े करवाते हैं? कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे स्टार्टिंग में एक साधक की मैं आपको एक विषय के बारे में बताऊं, अपना खुद का अनुभव मैंने पहले भी हर वीडियो में आपको बताता हूं। जितनी वीडियो डलेगी मैं सबको बताऊंगा कि मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता। हर वीडियो किसी न किसी साथी के ऊपर, खुद के ऊपर, दरबार में जो साथी आए उसके ऊपर बनाता हूँ। उस लड़की ने बताया कि मैं माता मदांदन, एक ऐसी प्रचंड देवी, ऐसी प्रचंड शक्ति जिसका कोई तोड़ नहीं है, 52 रूपी देवी, जिसके आशीर्वाद से साधक की ज़िंदगी बदल जाती है, जिसके साथ से साधक की ज़िंदगी बदल जाती है। जब उस साधक ने माता मदांदन की साधना स्टार्ट की तो पहले दिन से उसके घर में इतना ज़्यादा उत्पात, इतनी ज़्यादा लड़ाई, दंगे, उनके आपस में गर्मी होने लगे कि उस लड़के को वो साधना छोड़ करके अपने घर में सुख शांति मिली। आखिर क्या विषय हुए, क्या कारण हुए, क्यों? मैंने उस बारे में फिर देखा कि क्या वजह हुआ। आखिर वो वजह मिली उनके घर के पितरों के साथ प्रेत की समस्या ऐसी समस्या है जिसको काटना हर आदमी के बस की बात नहीं है। पितरों को रोक तो हर कोई सकता है, पितरों को बांध भी हर कोई सकता है, पर पितरों को कौन तो रोक सकता है और कौन पितरों को काट सकता है? साधना करते समय घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, उसकी क्या वजह रहेगी, इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। जब कोई साधक, कोई भी शक्ति, मैं एक उदाहरण के तौर पर माता मदांदन का उदाहरण दे करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जब कोई साधक माता मदांदन की या किसी भी अन्य देवी देवता की साधना करते हैं, जब उसकी देवी या देवता में लगन लग जाती है, उसमें लो लग जाती है, तो उसके घर में उत्पात होने प्रारंभ हो जाते हैं, उसके घर में लड़ाई झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब वो साधक साधना पर बैठते हैं तो पहले दूसरे दिन से उसके घर में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का क्या तोड़ है? कैसे ये ठीक होएगी? अगर आप भी इस विषय से परेशान हैं, इन कारणों से परेशान हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी अच्छे भगत के पास जा कर के अपने पितरों के साथ जो प्रेत की समस्या उसको उठवाना पड़ेगा। सबसे पहले ये कुंवारे मरे होते हैं हमारे परिवार में, अर्धमौत, कोई फांसी लेकर करके, कोई जहर खा कर करके, कोई बीमारी में अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, ये समय से पहले चले जाते हैं, फिर हमारे पितरों को परेशान करते हैं। ये प्रेत जोड़ी के प्रेत होते हैं और पितरों के साथ लग जाते हैं। जो भी हम पितरों के नाम का कोई भोग प्रसाद बनाते हैं तो ये उसको ग्रहण करते हैं। जितना भी हम पूजा पाठ करते हैं 1 2% 3% 4% सारा शरीर इन प्रेतों को जाता है और इतने शक्तिशाली, इतने मजबूत हो जाते हैं कि हमारे पितरों को ये बांध करके रखते हैं। कभी कभार
मैं एक दरबार माता रानी के आशीर्वाद से दरबार की सेवा में हुई है। जब भी गद्दी पर बैठते हैं, जब लोगों के बारे में देखते हैं तो उनके पितर बिना कपड़ों के दिखते हैं, मतलब बिना कपड़ों के नंगे दिखते हैं। वो आखिर क्या वजह होती है? वो पितरों के साथ जो प्रेत होते हैं उनसे छीन लेते हैं। बात बिल्कुल सच्चाई है। पितरों के साथ प्रेत की समस्या के कारण ना तो घर में सुख शांति होती, घर में कलेश होता है, आपस में बढ़ नहीं पाती। पूजा पाठ करते हैं तो वो भी संपूर्ण नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ी वजह रहती है प्रेत की। नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर होती है। लोग इसको वीडियो अनेकों मैंने वीडियो सुनी कि वो एक ही बात बोलते हैं कि नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई वो नकारात्मक ऊर्जा घर की होती है, प्रेत की होती है। क्योंकि बाहर की तो कोई भी देवी देवता आसानी से समाप्त कर देते हैं। अगर भूत बाहर की भूत प्रेत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपकी साधना में विघ्न डाल सके। ये हमारे घर के प्रेत होते हैं जो पितर लोग के अंदर चले जाते हैं, जो हमारे पितरों के साथ लग जाते हैं। तो आपको इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। किसी भी अच्छे साधक के पास जाकर के, अच्छे भगत के पास जाकर करके इसको आप कटवाओ। और इसको कौन काटेगा? ये काटेगा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की गद्दी जिसके पास होगी, शंकर भगवान। क्योंकि शिव ही गोरख है, गोरख ही शिव है। अगर प्रेत को कोई शांत कर सकता, प्रेत को कोई काट सकता, प्रेत को भोग दे करके कोई शांत बिठा सकता, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नंबर 1 पर जो कार्य करेगा, करने को तो कोई भी भगत कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अन्य देवी देवता के भगत या साधक उसको नहीं कर सकते, लेकिन अगर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो दूने पर प्रेत सबसे जल्दी, बहुत ही कम समय में अगर आपको आराम चाहिए तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का किसी भगत के पास जाओ और इसका इलाज कराओ। अगर आप एक साधक हो, किसी भगत के पास नहीं जाना चाहते, तो उसका भी इलाज में आप स्टिक इलाज जो 100% आपका काम करेगा। सबसे पहले आपको एक गोला लेना है। गोला लेने के बाद खोप्पा जो हलवे में डलता है, खोपे को ऊपर चोटी से काटो। काटने के बाद उसमें 5 पतासे 2 लौंग डालो। अपने पूरे घर में से घुमा करके, अपने ऊपर 7 बार घुमा करके, कहीं पर भी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दूना है उसके अंदर चलते दूने के तो प्रचंड दूना है, उसको उसमें डालो और गुरु गोरखनाथ जी महाराज को प्रार्थना करो, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, हमारे पितरों के साथ जो भी प्रेत की समस्या है उसको ख़त्म करो। उस प्रेत को, उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने धोने पर, अपने चरणों में यहीं लीन कर लो। और जो हमारे पितर हैं उनको शांत करके उनको शक्तिशाली करके हमारे पास भेजो, हमारे साथ भेजो, ताकि हम भगवान को सुमरण कर सके, देवी देवता का जाप कर सके, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। मैं आपको उपाय दोबारा बता रहा हूँ। एक घोड़ा जिसको खोपा बोलते हैं, उसको ऊपर से आधा काट करके, जिसके अंदर 5 पतासे जा सके, 5 पतासे 2 लौंग, सबसे पहले पूरे घर में घुमा करके, फिर अपने ऊपर 7 बार घुमा करके, किसी भी रविवार के दिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दूने पर इसको दे देना है। दूना चलता हुआ होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। चलते दूने में इसको दो, 100% आपको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप फ़ोन कर करके, व्हाट्सएप मैसेज कर करके भी मुझसे बात कर सकते हो। मेरा नंबर 9034113547 है, 9034113547 है। किसी प्रकार की अन्य घर की कोई समस्या, कोई भी परेशानी, निःशुल्क इलाज बाबा के दरबार में, महामाया मदानन के दरबार में किया जाता है। परेशान अगर किसी भी परेशानी या कोई भी दिक्कत परेशानी है तो निसंकोच मंगल शनिवार के दिन को छोड़ करके कभी भी आप फ़ोन कर सकते हो। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय महामाया मदानन।